नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चिट्ठियाँ के इस एपिसोड में मैं आज आपको जो चिट्ठी सुनाऊंगा वो उपेंद्र नाथ अस्क की चिट्ठी है जो उन्होंने राजकमल चौधरी को लिखी है। चिट्ठी सुनाने का एक कारण यह है कि उसमें कई गंभीर सवाल हैं, कई गंभीर विषयों पर बातचीत है और कई ऐसे प्रश्नों के जवाब हैं जो हम आप अक्सर खोजते हैं। ये चिट्ठी लिखी गई 1961 में 21 तारीख को नवंबर में इलाहाबाद से। प्रिय राजकमल, तुम्हारा पत्र मिला। उपन्यास नदी बहती है की प्रतियां भी मिली। मैं उपन्यास पढ़ भी गया। रात ही मैंने उसे ख़त्म किया और बहुत देर तक नींद नहीं आई। तुमने बहुत से प्रश्न उठाए हैं जो अनास्था के क्षणों में, आज ही नहीं पहले भी ऐसी घड़ियों में इंसानों के दिलों में उठे हैं। आदमी स्वार्थी है, कामी है, कमीना है, अर्थ से बंधा है, समझौते करता है, टूटता है, बिकता है, मरता है। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर में दसियों प्रश्न मेरे दिमाग में उभरते हैं और पत्र के माध्यम से ये सब प्रश्न कैसे लिखूं? कभी फुर्सत से मिलोगे तो हम बात करेंगे इस पर। तुम्हारी बात को मानकर चलूं तो अपने जीवन को किसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जबकि सुख सुविधा और सिक्योरिटी को छोड़ अच्छी नौकरियों से पल्ला छुड़ा, रेडियो और सिनेमा की दुनिया से संबंध तोड़ कमर तोड़ने वाले संघर्ष में लगा हुआ हूँ। निराला के जीवन को कैसे एक्सप्लेन करूं? फिर तुम ही मसूरी की सुख सुविधा को छोड़ कलकत्ते में क्यों भटक रहे हो? आदमी स्वार्थी, कामी, यश और धन का लोलुप, पग पग पर अर्थ और सत्ता से समझौते करने वाला, कायर और डरपोक है। पर क्या आदमी सिर्फ इतना ही है? क्या वह मात्र पशु है? यदि तुम्हारी यह मान्यता ही एकमात्र सत्य है तो जिंदगी की हजारों दूसरी घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दसियों घटनाएं मेरे दिमाग में आती हैं जब नितांत अपरिचित एकदम स्वार्थ रहित होकर सहायता देते हैं, नितांत अपरिचित नुकसान सहकर दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। बीसियों घटनाएं मेरे दिमाग में आती हैं। फिर तुमने साम्यवादियों को अत्यंत बुरे रंग में चित्रित किया है। ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ, पर मैं ऐसे साम्यवादी को भी जानता हूँ जो गत 20 वर्षों से सब सुख सुविधा अपने ऊपर हराम किए हुए तिल तिल अपनी सेहत गंवा रहा है, और शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। और बीसियों बातें तुम्हारे उपन्यास को पढ़कर मन में आती रहीं, उस समय भी जब इंसान अपने ही हाथों अपना खात्मा करने के किनारे खड़ा है। उसके इस रूप को देखकर दूसरे, वह चाहे उसका 5% अंश भी क्यों न हो, रूप के बारे में आस्था बंधती है। हो सकता है कि मैं जन्म से ही आशावादी हूँ और तुम कलकत्ता की भूल भुलैया में अपनी आस्था खो रहे हो। यदि जीवन यही कुछ है तो तुम क्यों मसूरी की सुख सुविधा तज कर चले आए हो? यह प्रश्न बार बार मेरे मन में आता रहा है। बहरहाल, कभी मिलोगे तो मैं तुमसे बातें करूँगा। तुम्हारे पास बड़ा ही ओजपूर्ण प्रवाहमान स्टाइल है, लेकिन डर लगता है कि इस सब के बावजूद तुम महज भटक कर न रह जाओ। तुमने जाने किसकी उक्ति दोहरा दी है कि महान कला नितांत निरुद्देश्य होती है। मेरा इसमें विश्वास नहीं है। किसी ऐसी पुस्तक का नाम बताओ जिसे दुनिया ने महान माना हो और जो नितांत निरुद्देश्य हो। फिर एक प्रश्न मेरे दिमाग में यह भी आया कि तुमने इस पुस्तक को गर्म राख के लेखक के नाम क्यों डेडिकेट किया? क्या गर्म राख में तुम्हें अनास्था ही अनास्था मिली है, या चुनौती के रूप में तुमने इसे पेश किया है? जहाँ तक उपन्यास के पात्रों, उनके चरित्र चित्रण की दूसरी बातों का संबंध है, कभी जब तुम मेरे सामने बैठे होगे तभी मैं बातें करूँगा। जब मैं रूबरू
तुम्हारी बात भी सुन सकूं और अपनी भी कह सकूं। जाने तुम किन लेखकों को पसंद करते हो, जाने तुम्हारी प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं, तुम्हारे बारे में मैं नहीं कह सकता, अपने बारे में कह सकता हूँ। मुझे यदि जीवन में इतनी अनास्था हो तो मैं एक पंक्ति भी ना लिखूं और आत्महत्या कर लूं। पर जिंदगी के विराट रूप को देखता हूँ तो इस सब के साथ बहुत कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जो सारी कटुता सोख लेता है और जिंदगी के उपादेय ढंग पर जीने की प्रेरणा देता है। अब इस पक्ष का कितना कुछ साहित्य में आ पाता है यह कहना मुश्किल है, पर उसका कुछ अंश भी आ पाए तो समझता हूँ कि प्रयास विफल नहीं हुआ। उसी को बचाए रखने के लिए तो शेष सब का पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, पर तुमने अपने उपन्यास में बड़े जनरल रिमार्क्स दिए हैं। तुम्हारी शैली का मैं कायल हूँ। यही डर है कि इतनी अतुल प्रतिभा गलत जगह जाकर लगाकर तुम अंत में कुंठित न हो जाओ। मैंने इसी जीवन में गलत जीवन दृष्टि के कारण प्रतिभाशालियों को कुंठित होकर खत्म होते हुए देखा है। कुछ बातें मुझे खटकी हैं। एक जगह तुमने शब्द वहसियत लिखा है जबकि वहसत होना चाहिए था। ब्रोकन को ब्रोकन की जगह बार बार ब्रोक न लिखा है। ब्लाउज स्त्रीलिंग में लिखा है और गरज को बार बार गर्ज लिखा है। और चूंकि ऐसे प्रयोग कम हैं और गलत हैं, इसलिए वे इतनी सुंदर शैली में मक्खन में पत्थर के रेजों की तरह खटकते हैं। मैं रचनाएं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। जब भी कभी मिलोगे विस्तार से बातें करेंगे। मुझे न कथानक भूलेगा, न पात्र, न वह जो अच्छा लगा, न वह जो बुरा। निराला के बारे में एक अपूर्ण संस्मरण मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ। एक मित्र के अनुरोध पर स्थानीय दैनिक के लिए लिखा था, पर बीमारी के कारण पूरा नहीं कर सका। अभी एक मित्र का अनुरोध आया था कि उसी तरह भेज दूं, पर तुम्हें भेज रहा हूं। अपूर्ण है पर अपने में पूर्ण है। शीर्षक कोई अच्छा सा दे देना। निराला के मनोविज्ञान के कुछ नुक्ते मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें यह पसंद न आए, इसे न छापना चाहो या तुम्हारे संकलन की स्कीम सिरे न चढ़े तो इसे लौटा देना। राग रंग वाली बात न दोहराना। सस्नेह, उपेंद्रनाथ अस्क।